हाँ जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम एक और नाम से भी बोलते हैं एंड दैट नेम इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? आंसर है किसी चार्ज के पास में मान लेते हैं ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उसका फॉर्मूला हम जानते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ इस पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ भी कोई स्ट्रेंथ होगी, तो इसके चारों तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड की हर पॉइंट पर कुछ न कुछ स्ट्रेंथ होगी। अगर हम उस स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक डायग्रामेटिकली दिखाना चाहें कि भाई कहाँ कितनी स्ट्रेंथ है, कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, तो वो जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है? तो ये हमारा एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। पिक्टोरियल पिक्चर से बनाने वाला रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अराउंड चार्ज, चार्ज के अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। पिक्चर से उसको दिखाना कि उसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है। ओके, कैसे दिखाते हैं पिक्चर से? कैसे दिखाते हैं? तो मान लीजिए अगर एक पॉजिटिव चार्ज के आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखानी है तो उसका तरीका ये है कि हम उसके आसपास में जहां पर भी एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और सोचते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखेंगे जिसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, और ये सोचते हैं इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो जैसा हमें समझ में आ रहा है ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर वाला इस चार्ज को ऐसे फोर्स लगाएगा और ये चार्ज को थोड़ा सा राइट में मूव करा देगा, फिर इस पर और फोर्स लगाएगा, ऐसे मूव कराएगा, इस पॉइंट से फिर फोर्स लगाएगा ऐसे। अगर हम पॉइंट चार्ज रखते तो ये ऐसे फोर्स लगाता। इन सब लाइन को अगर हम जोड़ दें तो ये डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखा रहा है पॉजिटिव चार्ज की। इसी तरह से अगर ये चार्ज को हम यहाँ रखते तो उस पर ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे फोर्स लगाता और ये इस डायरेक्शन में हम एरोज दिखाते। अगर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ रखा जाता तो ये कुछ इस तरह से, ये इस तरह से, ये जो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डायग्राम क्या दिखा रहा हूँ, ये आपको हम जो देख रहे हैं वी आर लुकिंग एट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये क्या डायग्राम बनाया मैंने? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या क्या अगर तुम एक प्रोटॉन को कमरे में रख दो और उसको देखो तो क्या उससे कुछ ऐसी लाइन निकल रही होंगी? आंसर है ऐसा कुछ नहीं निकल रही होती है, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं और हम इमेजिन करते हैं कि अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे चार्ज के पास में, वो चल के जिस रास्ते को फॉलो करेगा वो 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 पूरा, हाँ, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पाथ होता है। एक बात। दूसरी बात, ये जहां जहां क्लोज है, जैसे अगर आप इन पॉइंट्स पर देखोगे तो काफी क्लोज है, यहाँ देखोगे तो क्लोज है, तो जहां इनकी क्लोजनेस है वहां पर इनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा होता है। तो इसका मतलब पॉइंट ए पर, और अगर हम पॉइंट सी को कंपेयर करने लगे तो पॉइंट ए पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है। मैंने क्या बोला? ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताती है। ये बताती है प्लस क्यू चार्ज के चारों तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है और उसकी क्या स्ट्रेंथ है। तो आप बोलोगे सर ए पॉइंट पर इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। मैंने बोला कैसे पता लगाया? आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास है। सी पॉइंट पर इसकी स्ट्रेंथ कम है, कैसे पता लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है और ये चार्ज से बाहर की तरफ जा रही है, डायरेक्शन को पता लगाया। ठीक है, ओके, ये जो डायग्राम है ये भी बनाइए और हम्म 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 इसको डेंसिटी भी,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल जा सकती हैं, और भी बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जा सकती हैं, और बना सकते हैं। और लाइनें भी सिमेट्रिकल जानी चाहिए। अगर मैं इस चार्ज को ऐसे डिवाइड कर दूं, ऐसे और ऐसे, तो लाइन सिमेट्रिकल जानी चाहिए। मतलब अगर तुम ऊपर में एक दो लाइन और बनाना चाह रहे हो, बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हाँ वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए। तो मैंने सिमेट्री हिसाब से बनाया था। तो एक बात सुनो, लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, दो जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायग्राम बना लीजिए और लिखिए। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हैं? डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इसको बोलते हैं क्लोजनेस, गिव्स द स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड, density of electric field gives the magnitude, strength of electric field at that point. And arrow जो आप लगा रहे हैं, साइंस shows the direction. एरो साइन shows the direction कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है। उनकी क्लोजनेस से आप अंदाजा लगा लोगे, और एरो के साइन से डायरेक्शन का अंदाजा लगा लोगे। मैं दोबारा बना दूंगा, नोट कर लीजिए। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जहां उनकी डेंसिटी है, डेंसिटी यानी कि क्लोजनेस भी आप इसको समझ सकते हैं, गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट एंड द एरो साइन शोज द डायरेक्शन। ठीक है, अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन लिख लो, उसी से हम वो डायग्राम दोबारा से बनाएंगे। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, डेफिनेशन ऑफ, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? क्या, मैं डायग्राम दोबारा बनाऊंगा? नहीं नहीं, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन, कोई वो तो लिख लिया, वो तो लिख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन कहाँ लिखी है तुमने? हमें लिखवाई कहा? नहीं नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है, वो इंट्रोडक्शन है। नहीं नहीं नहीं, वो इंट्रोडक्शन आप दिखवा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दी इमेजिनरी लाइंस, दीज आर दी इमेजिनरी लाइंस, असली में रियल नहीं होती। हमने कंसेप्ट बनाया है समझने के लिए। इमेजिनरी लाइंस अलोंग विच, अलोंग विच मतलब जिस रास्ते पे चल के, अलोंग विच a small positive charge moves, along which a small positive charge move, जिस रास्ते, हमेशा पॉजिटिव चार्ज को ही इमेजिन करना है, वो मूव करता है। इफ इट इज अलाउडेड टू डू सो, आगे वाला अपने आप लिखो, जगह दें स्पेस। इफ इट इज अलाउडेड टू डू सो, अगर उसको अलाउड किया जाए, तो वो जिस रास्ते पे चलकर आगे बढ़ता जाएगा, वो पूरा रास्ता, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो कर्व हो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे मिल जाएंगी। वो डायग्राम आपका बनता चला जाएगा। अब हम डायग्राम इसी लॉजिक से, जो डेफिनेशन लिखी है, इससे बनाते हैं। हमारा पहला डायग्राम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। अगर ये एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे मैंने आपको दिखाया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है, तो इमेजिन करो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज। तो ये बड़ा पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को ऐसे फोर्स लगाएगा, और इसको थोड़ा आगे मूव करा देगा राइट साइड में। फिर वो यहाँ पर, फिर भी अभी वीक लगेगा फोर्स, ठीक है, पर फोर्स लगेगा, और लगातार हम देख रहे हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे जैसे दूर जाता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फोर्स कम होता जाएगा। ठीक है ना?
शुरू में जब फैराडे ने कंसेप्ट डेवलप किया था तो उसने क्या करा था, एरो की लेंथ छोटी छोटी करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, लेकिन अब हम सीधा पूरे कंप्यूटर में बनाते हैं और समझ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन धीरे 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 कम होती है और इन्फिनिटी पे जाकर जीरो होती है, बीच में रास्ते में कम नहीं होती। अच्छा, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं एरो, तो ये एरोज ऐसे बनेंगे, अब आप समझ गए। यहाँ रखेंगे पॉजिटिव चार्ज तो इस डायरेक्शन में, यहाँ रखेंगे तो ये आपका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या डायग्राम बना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल बननी चाहिए, दोनों तरफ लाइंस एक जैसे चार्ज के अबाउट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू आ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज हुआ। और अगर हमें इसको लिखना होता तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर यहाँ पर कैसा, रेडियली आउटवर्ड्स। रेडियली आउटवर्ड्स का मतलब है सेंटर से जो लाइंस बाहर, रेडियस जो होता है ना, उसी डायरेक्शन में बाहर निकल रही है। आप देख रहे हैं मैंने जो बनाई है लाइंस, वो ऐसे बनाई है जैसे इनको पीछे मिलाओगे तो ये वापस सेंटर पे जाएंगी, इस तरह से बनानी है। अभी इसी में अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज रखा है, उसका डायग्राम कैसे होगा। ये नेगेटिव चार्ज है, सिंगल चार्ज माइनस क्यू। फिर वही लॉजिक, डेफिनेशन है कि आप एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रखो, पॉजिटिव रखो, वो जो पाथ फॉलो करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो यहाँ रखोगे तो पॉजिटिव चार्ज वो अंदर की तरफ आएगा, ऐसे आएगा। यस, यहाँ रखा तो भी अंदर की तरफ आएगा। तो ये पूरी जो लाइंस हम बना रहे हैं, अब डायग्राम सेम बनेगा बट एरो के साइन अपोजिट हो जाएंगे। ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सिंगल नेगेटिव चार्ज, आइसोलेटेड भी बोलते हैं इसको। और अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम कैसा दिख रहा है, कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे, इट इज रेडियली इनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड्स। कभी कभी फर्स्ट डायग्राम को ऐसे ही बोलता है कि Q ग्रेटर देन जीरो है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायग्राम बनाइए। Q लेस देन जीरो है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम बनाइए, तो भी हम बना सकते हैं। ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव हो गया और लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव हो गया। ओके, अगर यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखानी है, यूनिफॉर्म, जो ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज के पास में ज्यादा थी, पास थी। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाने तो उसका तरीका क्या है, आपको क्विक स्पेस लाइन दिखानी पड़ती है, पैरेलल भी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, और उनके बीच का तो ये जो डायग्राम हम दिखा रहे हैं, ये डायग्राम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। चार्ज कौन सा है वो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, है ना। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं, में जब कुछ डायग्राम्स आएंगे तो उनको देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ, चलिए क्या प्रॉपर्टी है, एक दो प्रॉपर्टी आपने देख ली होगी, अभी प्रॉपर्टी है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अभी आपने देखा था पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकली थी, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, एंड एट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज में जाकर एंड हो जाती हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तरह क्लोज लूप नहीं बनाती, यहाँ लिख लेना, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूरा चक्कर लगाती थी, वो ये क्लोज लूप नहीं बनाती, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। याद कराऊं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में आपने जब उसके मैग्नेट के डायग्राम बनाते थे तो ये एक मैग्नेट थी,
यहाँ स्पेस नहीं है, कहाँ बनाए, 2 मिनट के लिए यहाँ स्पेस ले लेते हैं। तो जब आप मैग्नेटिक या मैग्नेट के डायग्राम बनाते थे तो आप नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बाहर निकालते थे और फिर साउथ से वापस नॉर्थ की तरफ ले जाते थे। यस, पता है, ये बात क्लियर है। तब आपने उसका क्लोज बनाया था। ध्रुव ऐसे ही होता था, याद है। तो वो क्लोज लूप बनता था, यहाँ क्लोज लूप नहीं बनता। पॉजिटिव से चलती हैं, स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव में जाकर एंड हो जाती हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनकी जो क्लोजनेस है, मैंने पहले ही कहा, वो इसकी स्ट्रेंथ के बारे में इंडिकेट करती है। ओके, तो लिख लेते हैं डेंसिटी। इसको या तो आप लिखिए डेंसिटी और ब्रैकेट में आप उसको रिलेटिव क्लोजनेस भी कहते हैं। द डेंसिटी और रिलेटिव क्लोजनेस of electric field lines gives the strength of electric field at that point। जहाँ ये क्राउडेड है वहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जहाँ स्पेसिंग होगी वहाँ स्ट्रेंथ कम है एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखा रहा हूँ ऐसे घुमा के। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है ए, ये वाला, एक पॉइंट है यहाँ पर बी और एक पॉइंट है सी। चलिए आदित्य आप बताइए, ई ए और ई बी कहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा है? क्या ई ए इज इक्वल टू ई बी है, या ई ए लेस देन ई बी है, या ई ए ग्रेटर देन ई बी है? क्या क्या आपको करेक्ट लग रहा ऑप्शन? ध्रुव। ध्रुव आप बताओ। ये देखो यहाँ फील्ड लाइन पास है, ठीक है ना, तो थ्योरी को हमें कंसेप्ट में लगाना है। तो जहाँ फील्ड लाइन पास है वहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ई ए की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। फील्ड लाइन यही तो बता रहे हैं हम। अब आदित्य ई ए और ई सी के बारे में बताइए, क्या लग रहा है आपको? कैसे? क्योंकि दोनों की जो क्लोजनेस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वो सेम है। ठीक है, हाँ हाँ, डिस्टेंस, हाँ, रिलेटिव रिलेटिव क्लोजनेस, तभी तो मैंने वर्ड बोला। आपस में उस पॉइंट पर देखना है क्लोजनेस कैसी है, सेम है तो वो सेम हो जाएगा। चलिए, इसी को अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूस विदाउट एनी ब्रेक। ये कॉन्टिन्यूस होती हैं, आर कॉन्टिन्यूस विदाउट एनी ब्रेक। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपनी कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखती हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप बाहर हैं घर के और आपके पैर में कीचड़ लग गया, और जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो कीचड़ के निशान आपके पैर के हिसाब से होते जाएंगे, होते 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 हल्के हल्के होते जाएंगे और बहुत दूर जाकर कहीं गायब हो जाएंगे। पर ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 4 निशान एकदम से लगे, बीच में 4 निशान गायब हो गए, फिर 4 निशान आ गए अगर आप चल रहे हैं रास्ते में। बिल्कुल उसी तरह से अगर एक चार्ज है, आपको समझ में भी आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिस्टेंस के हिसाब से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप थोड़ा कम दूर पे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर होगी, थोड़ा और कम दूरी पे तो थोड़ी वीक होगी, पर होगी तो सही। ये तो नहीं है कि बीच में होगी नहीं और फिर यहाँ पर आ जाएगी, इस जगह पर है ही नहीं। तो क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लगातार पूरे रास्ते में प्रेजेंट है और धीरे धीरे धीरे, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, धीरे 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 वीक होती जा रही है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं भी ब्रेक्स नहीं होंगी। उसका क्वेश्चन है एनसीईआरटी का,
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उसमें सडन ब्रेक्स नहीं होते हैं, कॉन्टिन्यूस होती हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1.7। उसमें क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कॉन्टिन्यूस कर्व दैट इज दे डज नॉट हैव अ सडन ब्रेक। तो हम उसका जवाब देंगे बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन decreases as the distance increases but become zero at infinity. So at a finite distance from the charge electric field is never zero. कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जीरो हो जाए ऐसा नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी लगातार आपको धीरे 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 दिख जाएंगी और कम होती जाएंगी। क्लियर? ओके, चलिए और लिखते हैं। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ईएफएल में शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए लिख रहा हूँ। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम किसी चार्ज से निकलने वाली या टू किसी चार्ज के अंदर जाने वाली, पॉजिटिव है तो निकल रही होंगी, नेगेटिव है तो जा रही होंगी। फ्रॉम और टू अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी चार्ज में जाने वाली या चार्ज से निकलने वाली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ध्रुव को बोला कि भाई मुझे एक पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायग्राम दिखाओ, चार्ज है क्यू। तो उसने कहा ठीक है सर, ये एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन और चार लाइन निकाली। अब मैंने बोला नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, अब आपने ये बना दिया, अब मुझे +2 क्यू से बनाओ। तो आपको क्या करना चाहिए, जब आप ये पैटर्न फॉलो कर रहे हो तो जैसे ही आपका चार्ज डबल हो गया तो अपनी लाइंस का नंबर भी क्या कर दो, डबल। एक ही डायग्राम में एक ही रूल फॉलो कर लो। अगर ये 3Q हो जाता था वो ट्रिपल कर देते। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो एरो अंदर हो जाएंगे, तो वैसे बात बन जाएगी। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी चार्ज से जो निकलती है उसका जो नंबर्स काउंटिंग है वो चार्ज पे, मैग्नेट पे डिपेंड करती है। आदित्य, क्लियर पॉइंट? ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन देता हूं तो मुझे उसका आंसर बताना। चलिए क्वेश्चन देता हूं इस पे। एक में 4 थी, एक में 8 दिखा देना। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एक चार्ज है से Q1 और यहाँ पर एक दूसरा चार्ज है Q2। ठीक है, ये लाइन ज्वाइनिंग का चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं, लाइन ज्वाइनिंग का चार्ज है। ठीक है, मैं इसको दूसरे कलर से लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मत समझना इसको। ये दोनों चार्ज को लाइन जो है ज्वाइन कर रही है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट चार्ज से पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव तो अपने आप ही होगा, मैं बनाऊंगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे सिमेट्रिकल होगी, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, तो दूसरी भी ऐसे दिखाऊंगा। थोड़ा सिमेट्रिकल ही है, जैसे ऊपर है वैसे नीचे है। अच्छा, ये यहाँ से ऐसे ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, पहला तो मेरा क्वेश्चन है कि बताइए कौन सा चार्ज पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है Q1 और Q2 में। इतनी नॉलेज से Q2 कैसे पता लगा? बिल्कुल, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर निकलती है और नेगेटिव में हमेशा अंदर जाती है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है Q1 बाई Q2 का रेशो, और ऑप्शन आपके पास है 2, 1/2। ऑप्शन सुन लो पहले पहले, -2, और चौथा ऑप्शन है -1/2। सोच लीजिए। हाँ जी आदित्य।
अभी मैंने बिल्कुल बिल्कुल अभी मैंने एक पॉइंट आपको लिखवाया। क्या पॉइंट लिखा, मैंने रेशियो पूछा है, देखो मैंने अभी आपको लिखवाया। हाँ मैंने अभी तो एक पॉइंट लिखवाया कि कितनी फीड लाइन जा रही हैं या निकल रही हैं, वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। अब बताओ आराम से सोच के Q1 से कितनी लाइन निकल रही है, आदित्य, आराम से सोच के बताओ, और देख के बताओ, सोचो भी देखो भी। 8 निकल रही हैं। 4 तो लेफ्ट साइड जा रही हैं, 2 राइट साइड ऊपर, 2 राइट साइड नीचे। तो Q1 में से निकल लाइन 8। मैंने कहा ना, चार्ज नंबर ऑफ लाइंस चार्ज डिपेंड करती है। और Q2 Q2 के अंदर जा रही हैं, कितनी जा रही हैं? अच्छा, अगर ये निकलने वाली को प्लस कह रहे हैं तो अंदर जाने वाली को माइनस नहीं कहना चाहिए? क्या? तो Q1 और Q2 का इसमें मैग्नीट्यूड तो पूछा नहीं। अगर मैं ऐसा पूछूं तो बात अलग है। मैं तो आपसे एग्जैक्टली पूछ रहा हूँ और ऑप्शन भी दे रहा हूँ आपको। तो आप क्या ऑप्शन होना चाहिए? तो योर ऑप्शन शुड बी -2। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर मुझे नहीं पता, आप नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिकल। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक। आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। अबाउट द लाइन, जो लाइन उनको ज्वाइन कर रही है उसके अबाउट सिमेट्रिक होता है। अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। टू चार्जेस। ठीक है। सिमेट्रिकल का भी मैंने आपको बताया है कि अगर आप यहाँ पर एक चार्ज बना रहे हैं, मान लो पॉजिटिव, और यहाँ भी एक चार्ज बना रहे हैं पॉजिटिव, तो सिमेट्री को आप मेंटेन करेंगे। अगर आप यहाँ से लाइंस निकाल रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये अभी बताऊंगा, ये मिलती नहीं है, पर ये ऐसे सिमेट्री बनाएंगे। ठीक है ना? इनकी सिमेट्री को मेंटेन रहता है। एक ही चार्ज अभी अभी जब हमने बनाया था तो एक चार्ज से समझ, एक सिंगल चार्ज पे भी, और सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, और एक सिंगल चार्ज के लिए भी अबाउट सिमेट्रिकल होती हैं, और अबाउट अ सिंगल चार्ज आल्सो। जब आप सिंगल चार्ज बना रहे थे तो आप देख रहे थे मैं सिमेट्रिकल बना रहा था। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये लाइंस के अबाउट हम बना रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम लाइंस निकाल रहे हैं 1 2 3, तो हम यहाँ से भी सिमेट्रिकल बना रहे हैं। सिमेट्री को हमेशा मेंटेन करना है। ओके। चलिए, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बताइए, सोच के बताना। ये एक चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2, और ये जो लाइन है ये इनको जो ये ऐसे ज्वाइन कर रही है। ठीक है। ये लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक सिंपल लाइन है। ये यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने ऐसे बनाई, और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने ऐसे बनाई। ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऊपर नीचे की सिमेट्री बने। नहीं बन रही तो आप उसको समझना कि सिमेट्रिकल है। ठीक है। हमारा क्वेश्चन है कि Q1 और Q2 में से कौन से चार्ज का मैग्नीट्यूड, अब मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, हुज मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर, कौन से चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, Q1 और Q2? हम्म। अब आवाज़ मिक्स हो रही है आपकी, आदित्य आवाज़ चेक करो, जहाँ बैठे सिग्नल चेक करो। हुज मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर, किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? नहीं हुई है क्लियर? क्लियर करो, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। हाँ ध्रुव, आपको क्या लग रहा है कि दोनों का बराबर है? अच्छा, थोड़ा क्लोजनेस को समझ लेते हैं जरा। इनके बीच की क्लोजनेस, हाँ ठीक है आदित्य, इनसे बीच की पॉजिटिव,
ये वाला एंगल, ये कोई बात नहीं आदित्य, सुनो आप, इनके बीच का ये एंगल थीटा कुछ है, और इनके बीच का जो एंगल, और ये क्या है, कम है। इसका मतलब ये हुआ, हाँ इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर अगर मैं पूरा 360 ले लूं और इतना ही एंगल बराबर, क्योंकि सिमेट्रिक चलेंगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मान लो अगर ये एंगल 120 डिग्री है, तो 120, फिर दूसरी 120, और तीसरी 120, तीन ही लाइन निकल पाएंगी। लेकिन इसके बीच में गैप कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नंबर क्या होगा, निकल ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हैं, सिमेट्री का बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर एंगल के पॉइंट से देखा जाए, तो कौन सी Q2 का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है। वो जो आप मैग्नीट्यूड वाला देख रहे हो, उसमें मैं पहले चार्ज को भी Q कह रहा था, दूसरे को भी 2Q कह रहा था, मतलब मैं उनको इकट्ठा रिप्रेजेंट कर रहा था एक ही डायग्राम में। यहाँ Q1 अलग है, Q2 अलग है, तो हम ऐसे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए। आदित्य आवाज आपको आ रही है ना, नहीं तो आप, मेरी आवाज क्लियर, चलो कोई बात नहीं, आप सुनो ध्यान से, ठीक है। हाँ, पैरेलल, पैरेलल, स्ट्रेट, एंड, ये मैं बता चुका हूँ, आप नोट कर लीजिए, प्रॉपर्टी में डाल दीजिए, इक्वी स्पेस्ड, पैरेलल स्पेस, स्ट्रेट एंड इक्वी स्पेस्ड फील्ड लाइन। जो पैरेलल होती हैं, स्ट्रेट होती हैं, और इक्वी स्पेस फील्ड लाइंस होती हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, तो वो रिप्रेजेंट करती है, मैंने आपको बता दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये भी एक प्रॉपर्टी में आ जाता है। ओके, और चले नेक्स्ट। ये आपने मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़ा हुआ है, नो टू, नहीं पहले, इससे पहले ये वाली प्रॉपर्टी लिख लो, इसके बाद ये लिखेंगे, द टेंजेंट, द टेंजेंट ड्रॉन एट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, टेंजेंट ड्रॉन एट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो आपको डायरेक्शन मिल जाती है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में होता है, द टेंजेंट ड्रॉन एट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन gives the direction of electric field at that point, the direction of electric field at that point। जैसे, नोट कीजिए, जैसे अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, और आपसे मैंने पूछा कि मुझे ए पॉइंट पर डायरेक्शन बताइए, तो इस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये हो गई। इस पॉइंट पर बताइए, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, इस पॉइंट पर बताइए, यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आपने पूरी बनाई हुई है, उसके किसी भी पॉइंट पर जब आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो आपको डायरेक्शन मिल जाती है कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का ये है। मतलब अगर आपने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा, तो वो इस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी पर बेस्ड ये है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन में भी पढ़ी हुई है, इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि पिछली प्रॉपर्टी हमारे रास्ते में आ जाएगी। अगर आप कह रहे हैं कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, लाइन नंबर 1, और एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, लाइन नंबर 2, और ये इंटरसेक्ट कर गई,
तो अब देखिए, तो अगर आप इस पॉइंट पर 1 के हिसाब से टेंजेंट बनाएंगे तो दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, और 2 के हिसाब से बनाएंगे तो टेंजेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। अभी आप न्यूमेरिकल कर रहे थे, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन हो सकती है। एक ही पॉइंट पर बेशक दो वजह से बनी हो, लेकिन डायरेक्शन तो एक ही होगी ना, फाइनल डायरेक्शन या रिजल्टेंट डायरेक्शन। मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है? एक ही पॉइंट पर बेशक 10 चार्ज बैठे हों, 10 चार्ज अलग अलग पॉइंट पर बैठे हों, और एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सब अलग अलग डायरेक्शन में लगा दें, कोई बात नहीं, लेकिन फाइनल रिजल्टेंट तो एक ही होगी। इसका रीजन लिख लो। No two electric field line never intersect each other because if they intersect each other, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए, if they intersect each other, then at the point of intersection, there will be two direction of resultant electric field. There will be two direction of resultant electric field, which is not possible. No two electric field line can never intersect each other because if they intersect each other, then at the point of intersection there will be two direction of resultant electric field, which is not possible.